पर अर्जुन आता है अपने टेंटिकल से और भी मॉन्स्टर को मजा चखाता है, और वो वाला मॉन्स्टर जो सबसे ज्यादा घमंड दिखा रहा था अर्जुन उसे बीच में से काट देता है और उसके बाद हवा में उड़ता हुआ बिल्कुल दिव्या के सर से ऊपर चला जाता है। और ये सारी चीजें कमांडर और फीमेल कैप्टन देख रही थी। उन्हें रिलीफ मिलता है कि कम से कम मॉन्स्टर तो वहां से हट गए हैं, और अब वो सोचते हैं क्या अर्जुन उसे बचा पाएगा। अर्जुन बिल्कुल उसके चेहरे के सामने आ जाता है और उसकी आंखों में देखता है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब क्या वो उसे बचा पाएगा, जानते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। लाइक करके जाना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। ग्लोबल हीट में हमने अब तक देखा अर्जुन उठता है, सबसे पहले वो जाकर देखता है कि उसके दिमाग से वो प्रोफेसर बाहर आ चुकी है। अब वो उसकी पावर्स को भी कंट्रोल कर सकता है। वो सबसे पहले जाके तारा और उस बिल्ले को बचाता है। उसके बाद वो देखता है कि दिव्या आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। वो वहां पर जाता है, उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन दिव्या पागल हो चुकी थी और उसके ऊपर वो सारे के सारे मॉन्स्टर उसके पैर से ऊपर चढ़ रहे थे। वहां पर बेशक कमांडर और फीमेल कैप्टन दोनों ही चिंता में थे कि क्या अर्जुन उसे रोक पाएगा। अर्जुन तभी एक टावर पर लैंड करता है और उसके बाद दिव्या की तरफ कूद जाता है। अब आगे दिव्या अपने आप को हिलाने लगती है, यहाँ अटैक करती है, जिसकी वजह से ज्यादातर मॉन्स्टर जो उसके ऊपर चढ़कर ऊपर आ रहे थे वो नीचे गिर जाते हैं। लेकिन एक मॉन्स्टर कहता है मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ, लेकिन तभी अर्जुन वहां पर आता है और अपने ब्लैक टेंटिकल से उसे बीच में से ही काट देता है और उसकी बॉडी से खून ऊपर उठता रहता है जब उसकी बॉडी नीचे गिर रही थी। उसके बाद अर्जुन अपने ब्लैक टेंटिकल्स का यूज करता है और अपने आप को पुश करता है ताकि वो और ऊपर जंप कर सके। दिव्या अब भी वहीं पर लाल आंखों के साथ खड़ी थी जैसे कोई मॉन्स्टर रुक गया हो। तभी अर्जुन उससे ऊपर जंप कर चुका था और वो धीरे धीरे नीचे आ रहा था और उसकी आंखों के सामने आ जाता है। और वहीं कमांडर और फीमेल कैप्टन थोड़े से रिलीफ महसूस करते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मॉन्स्टर तो हट चुके हैं, कम से कम ये मॉन्स्टर दिव्या को परेशान नहीं करेंगे। अब बस एक दिक्कत बची है कि दिव्या को शांत कैसे किया जाए। वो ऊपर अर्जुन की तरफ देखते और उसके मन में डर बैठ गया था कहीं अर्जुन को कुछ ना हो जाए। और अर्जुन की ट्रांसफॉर्मेशन पूरी हो चुकी थी, उसकी पूरी बॉडी ब्लैक हो चुकी थी, उस पर रेड लाइंस थी और उसकी आंखें भी लाल हो चुकी थी। और अब अर्जुन दिव्या की लाइफलेस आंखों में देख रहा था। अर्जुन जो कि अभी भी हवा में ही फ्लोट कर रहा था, वो देखता है कि दिव्या अभी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही और दिव्या अपने हाथ आगे लेकर आती है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके सामने क्या है। उसे जो कुछ भी दिख रहा था उस पर अटैक कर रही थी। अर्जुन वहां पर रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करता है क्योंकि उसे समझ में आ जाता है कि दिव्या क्या करने वाली। उसके एक्सप्रेशन चेंज होते हैं। दिव्या अपने दोनों हाथ पास लेकर आती है, उन्हें ऊपर लेकर जाती है और एक फिस्ट बनाकर पूरी ताकत से अर्जुन पर अटैक करती है। और नीचे कमांडर और फीमेल कैप्टन दोनों ये देखकर शॉक थे कि दिव्या ने उस पर अटैक कर दिया और अब हो सकता है कि अर्जुन हवा में तो कुछ ना कर पाए। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि अर्जुन के पास एक और पावर जिसे स्पेशल जंप कहते हैं, वो स्पेशल जंप का यूज करता है और जस्ट एक सेकंड पहले ही वहां से निकल जाता है। लेकिन दिव्या को ये पता नहीं था कि अर्जुन वहां से जा चुका है। वो पूरी फोर्स से मुक्का तो मारती है, उसके बाद जब उसके हाथ जमीन पर लगते हैं तब भी उसके हाथ से उसकी बॉडी से एनर्जी निकल रही थी और तब भी उसे पुश डाउन करती रहती है, ये सोचकर कि उसके हाथों के नीचे अब भी अर्जुन है। वो पूरी कोशिश करती है कि उसे एक ही बार में खत्म कर दे। दिव्या ऊपर उठती है, अपने आप को स्टेबलाइज करती है और नीचे देखती है कि ये कहाँ गया। मेरी इतनी ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ के बाद भी मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, वो नीचे नहीं है, वो मरा नहीं है, वो कहाँ गया। और नीचे कमांडर और फीमेल कैप्टन भी अब भी यही चिंता में थे कि अर्जुन वहां से निकल पाया या फिर नहीं, क्योंकि जमीन पर उन्हें भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अर्जुन अपने आप को छुपा कर रखता है लेकिन अभी भी वो फाइट में है। और तभी प्रोफेसर जो कि अर्जुन के दिमाग में रहती है उसे कहती है डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन मत करो, अगर तुमसे डायरेक्टली लड़ोगे तो जरूर हार जाओगे। इस टाइम पर वो अपने होश में नहीं है और तुम उसे पूरी पावर से मार नहीं सकते, वो हर्ट हो जाएगी। और तभी दिव्या यहाँ वहां देखने लगती है और अब उसकी पावर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। उसे अपनी ही रिफ्लेक्शन दिख रही थी जैसे उसके सामने कोई और इंसान हो। और तभी अर्जुन के दिमाग में रहने वाली प्रोफेसर देखती है कि दिव्या के शरीर पर कुछ बहुत ही अजीब सा हो रहा है। एक क्रैकलिंग साउंड आती है जैसे कि उसकी बॉडी क्रैक हो रही है और उसके अंदर से एनर्जी निकल रही थी। और फिर वो वहां पर शॉक हो जाती क्योंकि ऐसा ही हो रहा था। कुछ ही सेकंड बाद दिव्या की बॉडी फट जाएगी अगर उसे रोका नहीं गया। उसकी बॉडी धीरे धीरे क्रैक हो रही थी और उसमें से एनर्जी बाहर निकल रही थी। वो अर्जुन को वार्न करती है यहाँ पर कुछ अननेचुरल हो रहा है। अर्जुन के एक्सप्रेशन चेंज होते, वो पीछे देखता है कि हाँ कुछ तो अजीब हुआ है। तभी वो स्पेस जंप का यूज करता और वहां से चला जाता है क्योंकि दिव्या उस पर अटैक करने के लिए आ रही थी। और दिव्या की ओवरवेलमिंग पावर रियलिटी को डिस्टॉर्ट करने लगती है। मुझे पहले कभी नहीं पता था कि दिव्या के पास इतनी पावर है कि वो रियलिटी को बदल सकती है, लेकिन अभी वो पावर उसके कंट्रोल में नहीं है। नीचे कमांडर और फीमेल कैप्टन अपने आप को स्टेबलाइज करते और कहीं पर चिपते हैं ताकि वो इस पूरे इम्पैक्ट से बच सके, क्योंकि अब उन्हें लगता है कि दिव्या नहीं बचेगी। लेकिन उनके मन में अब भी ये है कि अर्जुन बच पाएगा। अर्जुन बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखता है लेकिन अंदर ही अंदर वो भी पैनिक कर रहा होता है कि अगर कुछ ही सेकंड में मैंने कुछ नहीं किया तो इसकी बॉडी फट जाएगी। और तभी के तभी दिव्या एक बहुत ही लाउड स्क्रीम करती है और उसकी बॉडी से एनर्जी निकलने लग जाती है। उसकी आंखें जो लाल थी अब येलो हो जाती हैं। और अब पहली बार हमें दिखाया जाता है कि दिव्या के दिमाग में क्या चल रहा है। वो एक एंडलेस वर्ल्ड में होती है, वो कितना भी कोशिश करे उठने की लेकिन वो दोबारा बेहोश हो जाती है, उसे कुछ नजर नहीं आता। वो दोबारा से उस एक्सपेरिमेंट चेंबर में पहुंच जाती है जहाँ से अर्जुन ने उसे बचाया था, जहाँ पर उसे ऐसा ट्रीट किया जाता था कि वो एक लैब रैट है। ग्लोबल हीट शुरू होने के बाद इंसानों की वैल्यू खत्म हो गई थी, वो बस एक लैब एक्सपेरिमेंट थी। वो जिस भी भगवान को मानती थी उससे प्रे करती थी कि प्लीज मुझे मेरी आजादी दो, मैं जो चाहे वो करने के लिए तैयार हूँ। अगर कोई ऐसा भगवान है जो मुझे आजाद कर सके मैं उसके लिए कुछ भी करूंगी। और जब वो उस एक्सपेरिमेंट पोर्ट के दलदल में खोने ही वाली थी उसे एक आवाज सुनाई देती है और वो आवाज थी अर्जुन की। दिव्या पीछे मुड़कर देखती है और अर्जुन उसके कपड़े को पकड़ रखा था। अर्जुन सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहता है कि तुम कमजोर नहीं हो,
और तुम हार नहीं मान सकते हो। अपनी मुट्ठी टाइट करता है, उसे एक जोरदार मुक्का मारता है और उसकी बॉडी के अंदर से ही शॉक वेव ट्रांसफर होती है। वो पंच बहुत ज्यादा पावरफुल था, उसकी बॉडी मुड़ जाती है और वो अनस्टेबल होकर नीचे गिर जाती है। और नीचे फीमेल कैप्टन ये कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रही थी कि अर्जुन के अंदर इतनी पावर है कि वो दिव्या को एक ही मुक्के में हरा सकता है या फिर ये कर सकता है। और एक ही मुक्के में दिव्या धीरे धीरे होश में आने लग जाती है। उसे सारी मेमोरीज वापस याद आ जाती है जो अर्जुन के साथ थी, जो उसके दोस्तों के साथ थी। अर्जुन ने उसे क्या कहा था, हर वक्त सपोर्ट किया था, उसे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए एनकरेज किया था। उसे याद आती है वार्मथ, सेफ्टी, एक ऐसी दुनिया जहाँ पर सेफ्टी कोई गारंटी नहीं होती। अर्जुन उसके सामने खड़ा होता था और कहता था कि मैं तुम्हें हमेशा बचा कर रखूंगा। लेकिन अब भी वो अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और उसकी एनर्जी उतनी ही स्पीड से निकल रही थी। अर्जुन भी हैरान होता है कि ये काबू में कैसे आएगी। नीचे खड़े दोनों लोग भी यही सोच रहे थे और अब वो किसी भी सेकंड सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाली थी और यही होता है। उसके अंदर से वो सारी एनर्जी निकलती है और वहां पर एक बहुत बड़ा लाइट ब्लास्ट होता है। वहां पर इतना बड़ा लाइट ब्लास्ट था कि पत्थर ऊपर उड़ने लग जाते हैं उस फोर्स की वजह से और उसके बाद दोबारा से नीचे जमीन पर गिरते हैं। वहां से धीरे धीरे सब कुछ क्लियर होता है और एक बहुत ही खतरनाक और टूटी हुई बैटलफील्ड थी। एक टाइम पर जो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती थी अब वो बस टूट कर कुछ पत्थर रह गए हैं। कमांडर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है ये देखने के लिए कि यहाँ पर कुछ बचा है या नहीं, और वो सोच रहा था क्या ये सब कुछ फाइनली खत्म हुआ या फिर नहीं। फीमेल कैप्टन भी उसे यहाँ वहाँ देखती है लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। फीमेल कैप्टन जमीन पर गिर जाती है और कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो रो रही थी और वो कहती मुझे अब भी बहुत कुछ कहना था अर्जुन को और दिव्या को भी। उसने अभी अभी तो मेरी जान बचाई थी और अभी वो खुद चली गई, मैं कुछ नहीं कर पाई। तभी कमांडर चिल्लाता है कि ऊपर देखो। वहां पर अर्जुन था जो कि अभी अभी जमीन पर एक हीरो की तरह लैंड करता है। वहां पर उसके आसपास बहुत सारी एनर्जी थी और जिस जमीन पर वो लैंड कर रहा था वो जमीन टूट जाती है और उसके हाथ में दिव्या थी। और कमांडर और फीमेल कैप्टन आपस में बात करते हैं, ग्रेट, ये दोनों के दोनों जिंदा हैं। अर्जुन धीरे धीरे आगे चलता हुआ आता है, उसके हाथ में दिव्या थी, उन दोनों की बॉडी से एनर्जी निकल रही थी। लेकिन इस टाइम पर दिव्या बेहोश थी, उसकी बॉडी पर अजीब से येलो मार्क आ चुके थे जो कि उसकी चोट के निशान थे। तो तब कमांडर दिव्या को देखते और कहते कि बहुत ज्यादा इंजर्ड है और तभी कहते जल्दी से कोई डॉक्टर को बुलाओ। और तभी वहां पर देखते ये क्या है, पीछे से एक बहुत बड़ा ब्लैक फिगर यहाँ से वहां जंप करता हुआ आ रहा था और एकदम से वो जमीन पर लैंड करता है। और ये और कोई नहीं, वो बिल्ला और तारा थी। वो बिल्ला बिल्कुल एक भेड़िए की तरह लग रहा था जो कि बहुत बड़ा भेड़िया था। उसकी बॉडी पर येलो स्ट्रिप्स थे। तारा उस बिल्ले के ऊपर से नीचे जंप करती है और कमांडो से देखकर कहते हैं वो ये बहुत बड़ा बिल्ला है। अर्जुन तारा को कहता है कि जल्दी से इसे देखो और उसके हाथों में दे देता है और कहता है कि इसका ध्यान तुम रखो। और तारा उसे देखकर कहती है इसकी कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, हमें अभी कुछ करना होगा, जल्दी से बेस पर चलते हैं। और वो कहती है कि दिव्या को एक बाथ टब में लेटा दो। और अर्जुन कहता है बाथ टब में, लेकिन क्यों? और वो पूछता है क्या तुमने पानी इसमें ऐड किया है? और तारा उसे बताती है कि रेगुलर मेडिसिन इस पर काम नहीं करेंगी, इसीलिए मैंने एक स्पेशल रिकवरी सीरम पानी में ऐड किया है जो कि मैंने एवोल्यूशन बेस से उठाया था। और अर्जुन कहता है अच्छा। तारा उसके पास जाती है और कहती है जरा चेक करो क्या उसके घाव भर रहे हैं या फिर नहीं। और अर्जुन कहता है घाव मुझे तो कोई डिफरेंस नहीं लग रहा। और तारा परेशान हो जाती है ये तो इम्पॉसिबल है, मैंने उस सीरम को रिफाइन किया था और ज्यादा पावरफुल बनने के लिए, वो किसी भी चीज को रिकवर कर सकता है। अर्जुन कहता है क्या ऐसा हो सकता है कि इन घाव को भरने के लिए एक एबिलिटी की जरूरत हो जो कि हील कर सके? और तारा कहती है हाँ तुम्हारी बात सेंस तो बना रही है लेकिन हम करेंगे कैसे? और तभी तारा जो देखती है वो शॉक हो जाती है। अर्जुन दिव्या के फोरहेड पर किस करता है और उसके वहां से घाव गायब हो जाते हैं। वाह, अर्जुन हील भी कर सकता है। अपनी इन पावर को देखकर अर्जुन भी शॉक में था। और तभी तारा वहां पर कहती है कि ठीक है ये काम कर रहा है, मैं बाकी की चीजें तुम पर छोड़ देती हूँ, तुम उसका ख्याल रखो। और अर्जुन पीछे मुड़कर देखता है कि हाँ इसका क्या मतलब था। उसके बाद हमें एक बिल्डिंग दिखाई जाती है जहाँ पर तारा फैंग को कह रही होती है मुझे और फीमेल कैप्टन को कुछ बात करनी है, तुम अभी के लिए यहाँ से जाओ। उसे कमरे से बाहर निकाल देती है। फैंग बाहर खड़ा होकर सोच रहा होता है कि ये मेरे साथ क्या हुआ, इन्हें आखिरकार क्या बात करनी है जो मैं नहीं सुन सकता। और दरवाजा बंद करने के बाद तारा सोच रही होती है कि मैं इस चीज को एडमिट नहीं करना चाहती, लेकिन तब भी अर्जुन कभी भी अपने रास्ते से हटेगा नहीं और वो और स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा। और वहीं पर फीमेल कैप्टन से कहती है कि तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो। और तारा कहती है मुझे तुम्हारे साथ कुछ कंफर्म करना है। और वो बहुत ही शाय होकर शर्माते हुए कहती है क्या तुम अर्जुन को पसंद करती हो? और ये सुनते ही फीमेल कैप्टन का चेहरा भी लाल हो जाता है और वो शॉक हो जाती है कि तुमने क्या पूछ लिया, और क्या पूछ लिया से ज्यादा कौन पूछ रहा है। उसे पता है कि तारा और दिव्या दोनों अर्जुन के साथ हैं। ये कॉन्वर्सेशन यहाँ पर पूरी नहीं होती। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि तारा उस कमरे में जाती है जहाँ पर दिव्या थी और अर्जुन थे। वो जाकर अर्जुन को थैंक यू कहती कि तुमने इसकी ज्यादातर वुंड्स को हील कर दिया है, इससे आगे की इसकी देखभाल मैं करूंगी। और वो अर्जुन को बताती है कि फैंग तुम्हारे लिए क्रिस्टल कोर भी लेकर आया था, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी। अर्जुन कहता है क्रिस्टल कोर? और वो कहती है हाँ वो रिसेप्शन के पास रखा है, तुम जाकर उसे देख सकते हो। अर्जुन कहता है ठीक है मैं जाकर देखता हूँ, तब तक तुम इसे संभालो। और वो बाहर जाकर देखता है ये क्या है, ये तो ब्लैक स्टोन है। क्या इन्हें लग रहा था कि ये कोई क्रिस्टल कोर है? दोनों चीजें बहुत ज्यादा अलग होती हैं। अर्जुन कहता है ठीक है मैं उन्हें ब्लेम भी नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने इसे पहली बार देखा होगा, और मुझे भी ये इसलिए पता है क्योंकि मैंने अपनी पास्ट लाइफ में सुना था। अर्जुन एक फिस्ट टाइट करता है और उसे एक जोरदार मुक्का मारता है। अपोकलिप्स में हर तरह के बिजार मटेरियल्स बन जाते हैं जो कि बहुत नए मटेरियल्स है जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। अर्जुन से एक जोरदार मुक्का मारता है लेकिन उसे कुछ नहीं होता। और अर्जुन सोचता है कि ये ब्लैक स्टोन एक बहुत ही इनक्रेडिबल और टफ मटेरियल होगा जो कि अपोकलिप्स से बना है। और मुझे जहां तक याद है ये सिर्फ एक इंसान से कनेक्टेड है, ब्लैक ब्लेड किंग वोंग। उसे याद आता है कि उसकी प्रीवियस लाइफ में एक
इंसान था जिसका नाम था ब्लैक ब्लेड। उसने पूरे अपोकलिप्स में सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्लैक ब्लेड की तलवार से सबको हरा दिया था और पूरे अपोकलिप्स को सरवाइव किया था। और वो ब्लैक ब्लेड शायद इसी ब्लैक स्टोन से बनी होगी। और तब अर्जुन सोचने लगता है शायद मैं कुछ ज्यादा ही लकी था कि ये मुझे मिल गया। अब वो जो भी इंसान था जिसे ब्लैक सोर्ड मिलने वाली थी, लेकिन अब वो मेरी है। अर्जुन सोचता कि मैं इसे तोड़ नहीं सकता, कहीं वो नहीं कर सकता, तो मैं इसे अपने डायमेंशनल स्पेस में स्टोर कर लेता हूँ। जब मुझे ब्लैक स्मिथ मिलेगा तो मैं उसे कहकर इससे एक तलवार बनवा दूंगा। उसके बाद हमें वो कॉन्वर्सेशन दिखाई जाती है जो कि बीच में छूट गई थी। वहां पर फीमेल कैप्टन बहुत ज्यादा शाय होगी तो पूछती है कि तुम इस टाइम पर मुझसे ये सब कुछ क्यों पूछ रही हो। और तब तारा उसे बताती है कि अर्जुन आगे इवॉल्व करता रहेगा, वो पावरफुल बनता रहेगा, और आज जो क्रिस्टल कोर उसे मिला है वो अब्सॉर्ब करने के बाद उसकी बॉडी में एक कर्स आ जाता है, एक श्राप आ जाता है, जिसे हटाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और अगर हम उससे डील नहीं करते हैं और तो फीमेल कैप्टन बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, तो क्या होगा। और तारा कहती है मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ भी बुरा हो सकता है। और तारा उसे कहती है कि मैं और दिव्या मिलकर उस कर्स को संभाल लेते थे, लेकिन अब दिव्या को रेस्ट की जरूरत है। और तभी फीमेल कैप्टन कहती है ठीक है, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। लेकिन उसे अभी तक ये नहीं पता है कि तारा किस बारे में बात कर रही है। अगर तुम्हें याद है तो कमेंट करना कि लास्ट टाइम जब अर्जुन को पावर अप मिला था और उसकी बॉडी पर कर्स आया था तो उसने क्या किया था। और तारा उसे समझाने लगती है कि जो तुम सोच रही हो ये वैसा कुछ नहीं है, पहले मेरी बात तो सुनो। लेकिन फीमेल कैप्टन वहाँ पर बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक थी और आगे बढ़ चढ़ कर कह रही थी कि जो भी हो, मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, मैं उस कर्स को खुद देख लूंगी, तुम बस दिव्या का ध्यान रखो। और थोड़ी ही देर बाद फीमेल कैप्टन सोचते कि मैंने कुछ ज्यादा ही जल्दी बोल दिया था, और ये कपड़े और ये लाइंस किस लिए हैं। कर्स हटाने के लिए ऐसी ड्रेस पहनना कब से जरूरी हो गया, और कर्स हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता, उसे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। उसे लगता तारा मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रही। लेकिन उसके बाद फीमेल कैप्टन सोचती है कि अर्जुन की सेफ्टी सबसे ऊपर आती है, उसकी सेफ्टी प्रायोरिटी है, क्योंकि अगर वो सेफ नहीं होगा तो पूरा बेस सेफ नहीं होगा। वो दरवाजा खोलकर देखते हैं कि अर्जुन ने क्रिस्टल कोर को अब्सॉर्ब कर लिया है, जबकि उसने अपने डायमेंशनल स्पेस में उसे शिफ्ट किया होता है। वो एक हाथ में ग्लास और वाइन लेकर बाहर जाती है। उसे देखकर अर्जुन भी शॉक हो जाता है कि ये कौन है। फिर वो ध्यान से देखता है ये फीमेल कैप्टन है, वो ऐसी ड्रेस में क्यों है। और फिर वो शर्माते हुए कहती है मास्टर। अर्जुन को समझ ही नहीं आता कि ये मुझे मास्टर क्यों बोल रही है। वहीं तारा दिव्या का ध्यान रख रही थी और मनी मन सोच रही थी कि फीमेल कैप्टन ठीक तो होगी ना। वैसे कर्स को हटाना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है जो मैं दे सकती थी, और तो मैंने उसे प्रिपेयर भी किया था सारी चीजों के लिए। नहीं, मुझे इस टाइम पर ये सब कुछ नहीं सोचना चाहिए, बस मुझे ये सोचना चाहिए कि वो कितनी देर तक उसे बर्दाश्त कर पाएगी। उसके बाद फिर मैं वहां पर चली जाऊंगी जब मैं एक बार स्टेबलाइज हो जाती हूँ। और उसके पैर कांप रहे थे और वो सोचती कि मैं जाऊंगी और उसकी मदद कर दूंगी। उसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बेस के बाहर लड़ाई हुई थी। वहां पर बहुत सारे सोल्जर्स को भेजा गया था ताकि वो जो डिवावर ट्राइब थी उनकी बॉडीज को ठिकाने लगा सके। और उनमें से एक कहता है कि यार हमें अब भी यही काम करना पड़ रहा है, इतने टाइम तक बैटल चली, हमने इतना कुछ किया और अब भी काम करना पड़ेगा। और दूसरा इंसान कहता है पता अगर वो यहीं पर पड़े रहे और यहाँ पर प्लेग फैल गया तो कितने लोग मारे जाएंगे, हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर वो सब देखते हैं कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, वो सारी बॉडीज गायब हो चुकी है। वो दूसरी तरफ देखते हैं वहां पर भी सब कुछ गायब हो चुका था। और ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंज था कि उनकी बॉडीज कहाँ जा सकती हैं। और तभी सारे के सारे सोल्जर्स को एक ऑरा महसूस होता है। वो कहते हैं मुझे बहुत बुरी फीलिंग आ रही है, यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और तभी अर्जुन के अंदर जो प्रोफेसर रहती है उसे कुछ फील होता है। वो सोचते कि ये फीलिंग, वो पीछे मुड़कर देखती है, फाइनली वो मोमेंट आ गया है जिसका मैं वेट कर रही थी। वो सोचती है नहीं, वो बहुत ज्यादा दूर है, मैं उसकी पिन पॉइंट लोकेशन नहीं ढूंढ सकती, मुझे अर्जुन की हेल्प लेनी होगी। अब वो उस बेस के बाहर जो भी सारे सोल्जर्स थे, वो कैनिबल क्लैन के लोग जो मर गए थे उन्हें ठिकाने लगाने के लिए जाते, क्योंकि अगर वो वहां पर रहेंगे तो बदबू फैलने लग जाएगी, शरीर सड़ने लग जाएगा और वहां पर बीमारियां फैलने लग सकती हैं। और पोस्ट अपोकलिप्टिक दुनिया में जहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, वहां पर बीमारी फैलने का मतलब है कि सब के सब मारे जाएंगे। लेकिन जब वो वहां पर जाते हैं तो देखते हैं कि सब के सब गायब हो चुके हैं, वहां पर एक भी लाश नहीं बची थी। और उन सबको एहसास होता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है और कुछ बहुत ही ज्यादा बेकार होने वाला है। तभी एक और कमाल की चीज होती है, अर्जुन की दिमाग में जो प्रोफेसर रहती है उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है और वो कहती है फाइनली वो हो गया जिस चीज का मैं हमेशा से वेट कर रही थी। नहीं रुको, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, मैं स्पेसिफिक लोकेशन को ढूंढ नहीं सकती, ना ही उसे फील कर पा रही हूँ। ऐसा लगता है कि मुझे अर्जुन की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। अब प्रोफेसर तो ये सब कुछ सोच रही थी कि मुझे यहाँ जाना है, वहां जाना है, अर्जुन की हेल्प लेनी है। लेकिन अर्जुन क्या कर रहा था, वो अपने रूम में होता है, फीमेल कैप्टन उसके लिए ग्लास में वाइन डाल रही होती है और कहती है मैं यहाँ पर तुम्हारा कर्ज मिटाने के लिए आई हूँ। और अर्जुन कहता है कर्ज मिटाने के लिए आई हो, आखिर तुम कह क्या रही हो, और डॉक्टर कहाँ पर है, ये उसका प्लान है, आखिरकार वो करना क्या चाहती है। वो उसे वाइन देती है और अर्जुन कहता है जो भी है देखने में तो बहुत इंटरेस्टिंग है, मैंने पहली बार तुम्हें इतना शाय देखा है, और ऐसे कपड़े मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक फीमेल ऑफिसर या फीमेल कैप्टन कभी भी ऐसे कपड़े पहनती होगी। और उसके बाद वो बहुत ज्यादा शाय होकर कहती है मास्टर तुम जो चाहे वो मेरे साथ कर सकते हो। और ये सुनते ही अर्जुन के मुंह से वो वाइन बाहर निकल जाती है, क्योंकि उसने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जिस औरत को वो बैटल में देख रहा था, वो इतनी फ्यूरियसली लड़ रही थी, सब कुछ हैंडल कर रही थी, वो इस कपड़े में आएगी, उसे ड्रिंक ऑफर करेगी और ये कहेगी, वो आगे आकर पूछने लगती है क्या तुम ठीक हो, क्या हुआ तुम्हें। और अर्जुन कहता है अरे नहीं कुछ नहीं। लेकिन फीमेल ऑफिसर तब भी थोड़ी सी परेशान हो जाती है और कहती क्या वो वाइन में कुछ है क्या, मैं ट्राई करके देखती हूँ। और वो एक ही बार में पूरे ग्लास को पी जाती है।